अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का टॉपिक चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम ईयर 2015 रेगुलर एंड प्राइवेट के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंटर के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं अकाउंट्स के, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है। सो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझें। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास इससे पहले भी थोड़ा सा वैल्यूज़ बदल कर और टाइप बदल कर आ चुका है। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है 2015 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ट्रायल बैलेंस के नाम से। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ रजा ट्रेडर्स ऑन अप्रैल 1, 2015। रजा ट्रेडर के अकाउंट में अप्रैल 1, 2015 को कुछ बैलेंसेज आए। तो अप्रैल 1 को आए कहाँ से होंगे? मार्च से, ठीक है ना। मार्च 31 को जो बैलेंसेज निकाले होंगे इसने, तो वहाँ से ये अप्रैल 1 के ओपनिंग बैलेंसेज हैं। बैंक 2,20,000 एसेट है, ऑफिस सप्लाइज 2 लाख एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट 32,000 एसेट है, एडवर्टाइजिंग पेबल लायबिलिटी है और रजा का कैपिटल आपको मालूम नहीं है। कह रहे हैं द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। कुछ ट्रांजेक्शन भी आपने कंप्लीट किए, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहली ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, उधार पर, फ्रॉम ए बी एंड कंपनी 10,000 का। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? जब आप इक्विपमेंट परचेज करेंगे तो इक्विपमेंट एसेट, एसेट बढ़ता है डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और उधार पर ख़रीदा यानी कि पैसे देने, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। ठीक है, एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। 5 तारीख को रिटर्न कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2000 और ₹2000। 1 अप्रैल को जो 10,000 का इक्विपमेंट ख़रीदा था उसमें से 2,000 रुपये का आपने वापस कर दिया ख़राब होने की वजह से, ठीक है ना, या और कोई रीज़न भी हो सकता है। तो आपने इक्विपमेंट वापस कर दिया, इक्विपमेंट आया था अब वापस कर दिया तो एसेट कम हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास हो जाएगा क्रेडिट। और जब आपने एसेट वापस कर दिया तो पैसे भी नहीं देंगे, तो अकाउंट पेबल आपके पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं इशूड चेक इन पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल जो आपने पेमेंट करनी थी वो उसकी पेमेंट किस तरीके से की? चेक से। और उसके लिए 5,000 का चेक आपने जब इशू किया, तो जब आप चेक इशू करेंगे लायबिलिटी की पेमेंट के लिए, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, अकाउंट पेबल डेबिट। और चेक इशू किया, बैंक में जाएगा तो बैंक एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, बैंक से पैसे कम हो जाएंगे और बैंक हो जाएगा क्रेडिट बाय ₹5,000। 20 में कह रहे हैं रिसीव कंसल्टिंग फी इनकम। कंसल्टिंग फी इनकम आपने किसी को कंसल्टेंसी दी होगी, उसको सर्विस दी होगी, उससे फीस रिसीव की 1,900 रुपये की, ठीक है ना। और वो पैसे जैसे रिसीव किया, आपकी इनकम थी, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी कि आपके पास बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया तो बैंक आपका बढ़ गया, सेम डे डिपॉजिट का कह रहा है वो, और आपके पास जो कंसल्टिंग फ़ी इनकम है वो बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी क्रेडिट। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट 1,900 रुपये से। इशूड चेक अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग पेबल, जो आपके ऊपर लायबिलिटी थी एडवर्टाइजिंग पेबल 2,000 रुपये की, उसके अगेंस्ट आपने या उसकी पेमेंट के लिए 1,500 रुपये का चेक आपने इशू किया है। तो जब चेक इशू कर दिया तो फिर से इसके आगे की कौन सी एंट्रीज बनेगी? 2, कि आपके पास एक तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग पेबल डेबिट हो जाएगा, और आपके पास दूसरी चीज़ यानी कि बैंक जो है चेक इशू किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने आपको एंट्रीज बनाकर दिखा दी। कंप्यूट रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहे हैं? कंप्यूट रजा कैपिटल ऑन अप्रैल 1। अप्रैल 1 को रजा का कैपिटल क्या था? और प्रिपेयर करें आप ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी दिए हैं, शुरू के बैलेंसेस भी दिए हैं। अब आमतौर पर आप क्या करते हैं कि सर जर्नल भी बनाते हैं, जर्नल से हम जर्नल लेजर भी बनाते हैं, उससे टी अकाउंट के बैलेंसेज आते हैं तो ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास अगर टाइम कम है तो शॉर्ट तरीके से आपने कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि ताकि आपका हाथ के हाथ सवाल हो जाए और आपको ये चीज़ें जो हैं वो ना बनानी पड़े, डायरेक्टली आप ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाएं, ठीक है ना। तो आपने अपने टाइम को बचाना है, आपके दिमाग में होनी चाहिए एंट्रीज और आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड करते हैं अप्रैल 1 को इसका कैपिटल क्या होगा।
तो देखिए कंप्यूटेशन फॉर रजा कैपिटल ऑन अप्रैल, आपको पता है कि आपके एसेट बराबर होते हैं किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के या इक्विटी कह लें। तो कैपिटल मालूम करना था तो एसेट में से लाइबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है जी। तो आपके पास शुरू में अप्रैल 1 का बोल रहे हैं, तो बैंक था, एसेट, ऑफिस सप्लाईज, एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट, ये तीनों एसेट प्लस किए 254 हो गया, और 2000 एडवर्टाइजिंग पे लाइबिलिटी माइनस की, तो रजा का कैपिटल आपके पास क्या आ गया, 2,52,000 रुपीज़ का आ गया। वेरी इजी। उसके बाद उसने सेकंड रिकॉर्ड में कहा कि ट्रायल बैलेंस बनाए, रजा ट्रेडर ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, बैलेंसेस कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए आप सबसे पहले जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अकाउंट्स आप बना लें। बैंक आपके पास पहले से मौजूद था, ऑफिस सप्लाईज आपके पास पहले से मौजूद था, ऑफिस इक्विपमेंट भी पहले से बैलेंस मौजूद था, एडवर्टाइजिंग पेबल भी पहले से मौजूद था, और रजा कैपिटल भी पहले से मौजूद था। नए जो दो अकाउंट आए वो अकाउंट्स पेबल और कंसल्टिंग फी इनकम, जो कि मैं आपको पीछे एंट्री में दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पर जब आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा क्रेडिट पर, तो अकाउंट पेबल यहाँ पर जनरेट हो गया। यहाँ सेकंड ट्रांजैक्शन में आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट पहले से था, अकाउंट पेबल ने आया था, और तो कुछ नहीं, और अकाउंट पेबल यहाँ भी था। यहाँ आपने पेमेंट की तो अकाउंट पेबल और बैंक पहले से था तो बैंक क्रेडिट हुआ। और इसी तरीके से आपने कंसल्टिंग फ़ी इनकम बैंक में डिपॉजिट की थी तो बैंक डेबिट, और कंसल्टिंग फ़ी इनकम बैंक तो पहले से था तो न्यू अकाउंट कंसल्टिंग फ़ी इनकम आया। और इसके बाद एडवर्टाइजिंग पेबल के अगेंस्ट आपने क्या किया, पेमेंट की बैंक के थ्रू यानी कि चेक के थ्रू, तो ये दोनों अकाउंट आपके पास पहले से मौजूद थे। अच्छा जी, अब आपने दोनों अकाउंट्स भी लिख लिए, ठीक है ना, अकाउंट्स पेबल भी और कंसल्टिंग फी, ये साथ के साथ अकाउंट आपके पास इसमें इन्वॉल्व है। तो बैंक आपके पास 2,20,000 का बैलेंस पहले से मौजूद था। अब आपने 5,000 कहाँ से माइनस करवाया, देखें एंट्रीज आपके पास बनी हुई है। जो आपके पास ये ट्रांजैक्शन नंबर 15 है, इसमें आपने पेमेंट की थी तो बैंक आपका क्रेडिट हुआ था। बैंक एसेट है, एसेट कम होता है तो माइनस होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने इनकम कमाई थी तो बैंक में डिपॉजिट करवा दी थी, बैंक बढ़ता है तो डेबिट होता है तो ये प्लस होगा, और आखिरी वाले में पेमेंट की थी तो बैंक क्रेडिट हुआ यानी कि माइनस होगा 1,500 रुपये। तो आगे यही करके दिखाया हुआ है कि 5,000 रुपये जो पेमेंट, 1,500 जो पेमेंट की वो माइनस, तो आपके पास इसका बैलेंस आएगा 2,15,400। ऑफिस सप्लाईज में कोई चेंज नहीं, 2,000 एज इट इज़ आ गया। ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास 32,000 का था, और आप यहाँ पर पीछे देख लें कि आपने 10,000 का ख़रीदा था तो ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गया, प्लस करवा देंगे, एसेट बढ़ता है डेबिट, और यहाँ पर आपने रिटर्न किया था कम हो गया तो माइनस करवा देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। तो 32 + 10 42 - 2 40,000 आपके पास ये एसेट आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग पेबल आपके पास 2,000 की थी, 1,500 की आपने माइनस की क्योंकि इसकी पेमेंट हो चुकी थी, तो बाकी रह गई लाइबिलिटी 1,500, और लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है। अकाउंट्स पेबल आपके पास 10,000 का था क्योंकि आपने 10 का इक्विपमेंट ख़रीदा था, उसमें से 2 का रिटर्न हुआ तो आपका अकाउंट पेबल कम हो गया, और 5,000 रुपये की आपने पेमेंट कर दी तो यहाँ से भी कम होकर ये आपके पास बच गया कितना, 3,000। रजा का कैपिटल आप कंप्यूट कर चुके थे 252,000, और न्यू इनकम थी कंसल्टिंग फ़ी इनकम 1,900, तो ये भी आपका अकाउंट एज इट इज़ आ गया। दोनों साइड का टोटल किया तो 2,57,400 2,57,400 इक्वल आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने देखा होगा कंफ्यूज हो गए होंगे, बहरहाल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। तो इसके अंदर फिर से मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।